Hello students, welcome to Ashwamedh Vidyalaya. Myself Surekha Patel and today's video is related to our periodic unit test revision. Okay? रिवीजन से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले ब्लूप्रिंट पे हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लूप्रिंट आप लोगों को भेजा गया है जिसके अंदर सेक्शन ए में आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट द ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड या फिर उसके ऑप्शन में आइडेंटिफाई मी। ये दोनों में से कॉमन क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी क्वेश्चन आंसर भी हो सकते हैं वन वर्ड के या फिर आइडेंटिफाई भी हो सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को सेक्शन ए में रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेक्शन ए का रिवीजन करने वाले हैं। सो हियर आवर टेक्स्ट बुक इज देयर। टेक्स्ट बुक में से जितने क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग रिवीजन में कंडक्ट कर लेते हैं। दैट शुड बी अ वेरी इजी फॉर यू। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जैसे आप लोगों को बताया डू एज डायरेक्टेड में था, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन में लेसन नंबर 1 है। यहाँ पे लेसन नंबर 1 में देख लेते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन है वो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट लेसन के अंदर चूज द करेक्ट ऑप्शन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन, इन द एशियन टाइम मैन यूज टू राइट ऑन विच थिंग। एशियन टाइम में मैन जो है कौन सी चीज लिखने के लिए यूज करता था? क्लोथ, पेपर, इनर बार्क ऑफ ट्री और लेदर। आप लोगों को पता है और ये सॉल्यूशन भी पहले हुआ है। तो कहाँ पे वो लिखने का काम करता था? तो इनर बार्क ऑफ ट्री, बराबर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स टू नो हिस्ट्री। हिस्ट्री जानने के लिए इनमें से कौन सी चीज है जिसे हम लोगों को हिस्ट्री पता नहीं चलता है? तो फर्स्ट जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड यानी जो पुरानी चीजों है जिसको रिकॉर्ड करके रखी जाती है, वो कॉपर प्लेट जो कॉपर के ऊपर लिखी जाती है, ताम्रपत्र, बीच बार दैट इज अ भोजपत्र एंड व्हीकल। तो इसमें से कौन सी चीज है जिससे हम लोग को हिस्ट्री नहीं पता चलती है? तो क्या आंसर आएगा इसका? व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग लास्ट लॉन्गर। कौन सी चीज है जो हमेशा लंबे समय तक रहती है? तो रिकॉर्ड, राइटिंग ऑन पेपर, राइटिंग ऑन क्लोथ्स, राइटिंग ऑन लीव्स ऑफ ट्री। अब ये चीज देखो कि जो शॉर्ट टाइम के यानी बहुत शॉर्ट पीरियड में जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जैसे कि पेपर पे लिखोगे तो वो भी जो है खराब हो सकती है, इंसेक्ट लग सकते हैं या फिर पानी की वजह से ये खराब हो सकती है। क्लोथ के ऊपर लिखा हुआ भी बिगड़ सकता है, जो क्लोथ है लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहता है। एंड जो ट्रीज है, लीव के जो ट्रीज है वो लीव्स जो है वो भी लॉन्ग टाइम नहीं रहते हैं। तो कौन सी चीज लॉन्ग टाइम के लिए रहती है? रिकॉर्ड। स्टूडेंट्स यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आप लोगों को जो ऑप्शन दिया है उसमें राइट करके यानी टिक मार्क करके आप लोग अपना आंसर दिखा सकते हो, या फिर पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वहां पे क्वेश्चन नंबर लिख के, जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर जो है वो फर्स्ट करके, ये थर्ड क्वेश्चन है तो थर्ड का आंसर जो भी है तो उसमें ए भी लिखना है और बाजू में उसका पर्टिकुलर आंसर भी लिखना है। यानी कि जो टिक मार्क करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे पीरियोडिक टेस्ट के पेपर के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं लिखना है। तो आपको को जो ऑप्शन है ए बी सी तो लिखना ही है, ए बी सी डी जो ऑप्शन उसका होगा वो लिखना है, लेकिन साथ में पर्टिकुलर आंसर भी लिखना है। आफ्टर दैट फर्स्ट लेसन वी हैव टू बी स्टडीड अबाउट द सेकेंड लेसन। सेकेंड लेसन के चूज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू बी रीड द लेसन केयरफुली। ओके, choose the correct alternative and write the correct answer. How was primitive man's life? primitive man की जो लाइफ थी वो कैसी थी? नोमेडिक लाइफ, सेटल लाइफ, अर्बन सेटल लाइफ, विलेज सेटल यानी रूरल सेटलमेंट लाइफ। तो कैसी लाइफ थी उसकी? वंडरिंग, गैदरिंग एंड हंटर। वंडर, गैदर एंड हंटर, ऐसी लाइफ जो है वो प्रिमिटिव मैन करता था। तो उसकी जो लाइफ थी वो कैसी थी? नोमेडिक लाइफ। ओके, चलो सेकेंड वन, विच वेपन वॉज नॉट यूज बाय प्रिमिटिव मैन टू हंट एनिमल। एनिमल्स को हंट करने के लिए, मारने के लिए इसमें से कौन सा वेपन जो है वो प्रिमिटिव मैन के द्वारा यूज नहीं किया गया था? तो सबसे ऑप्शन है फर्स्ट गन, स्टोन वेपन, वेपन्स मेड ऑफ बोन्स एंड वुडन वेपन्स। स्टोन पत्थर में से बने वेपन्स वो यूज करता था, बराबर। बोन्स यानी जो हड्डियां होती थी वो हड्डियों को भी वेपन्स में यूज करता था।
एनिमल्स की जो बोन्स होते थे वो, एंड वुड के वेपन्स वो बनाते थे। तो कौन सा चीज वो नहीं यूज करता था? गन। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज भीमबेटका सिचुएटेड? भीमबेटका कहाँ पे आया हुआ है, कौन से स्टेट में आया हुआ है? उसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो लेसन के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि प्रिमिटिव मैन्स के जो रीजन्स है वो कौन सी लाइफ पे उसने प्रिमिटिव मैन ने अपनी लाइफ जो सेटल की थी। तो नर्मदा रीजन, मध्य प्रदेश में नर्मदा रीजन के पास भीमबेटका में उसने जो है अपनी लाइफ को सेटल किया था। तो भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ओके, विच एक्टिविटीज वेर नॉट स्टार्टेड बाय प्रिमिटिव मैन? प्रिमिटिव मैन के द्वारा कौन सी एक्टिविटी नहीं स्टार्ट की गई थी? तो फार्मिंग, कैटल रनिंग, ग्रेन स्टोरेज एंड इंडस्ट्री। तो ये फार्मिंग उसने स्टार्ट की थी। कैटल रनिंग भी करते थे, कैटल रनिंग से ही उसको पता चला कि फार्मिंग हो सकती है, और फार्मिंग हो जाने के बाद उसने ग्रेन भी स्टोरेज करना स्टार्ट किया था, बराबर। तो कौन सी चीज उसने डेवलप नहीं की थी, स्टार्ट नहीं की थी? तो इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन? कौन सा प्लैनेट है जो सन से एकदम नजदीक है, क्लोज्ड है? तो जिसके अंदर ऑप्शन है अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस और नेपच्यून। स्टूडेंट्स, आप लोग जो सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल दी गई है, जिसमें सबसे पहले नज़दीक का जो प्लैनेट है उसके बारे में डिटेल है, तो कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो सन से सबसे क्लोज है। जीरो लैटिट्यूड इज नोन बाय विच नेम? जीरो लैटिट्यूड जो है वो कौन से नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकम। तो जीरो लैटिट्यूड ग्रीनविच लाइन से जाना जाता है। विच ट्रॉपिक इज लोकेटेड बिटवीन 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ पे हम लोग जो है डायग्राम के अंदर समझते हैं। हम लोगों को पूछा है कि 23.5 और 66.5 नॉर्थ लैटिट्यूड के अंदर कौन सा जोन है? तो आप लोगों को पता चला ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, बराबर। 23.5 और 66.5। तो ये दोनों के बीच में कौन सा जोन दिख रहा है? दैट इज अ टेम्परेट जोन। कौन सा जोन है? टेम्परेट जोन। तो इसका आंसर क्या आएगा? टेम्परेट जोन। आई मेक एन एंगल ऑफ 23.5 ऑन माई एक्सिस आइडेंटिटी में। 23.5 पे कौन एंगल क्रिएट करता है? तो रिवोल्यूशन के अंदर द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस by making an angle of 23.5 on its axis। 23.5 का एंगल जो है वो कौन बनाता है? अर्थ बनाता है। इसका आंसर क्या आएगा? अर्थ। सारी चीजें जो है टेक्स्ट बुक्स में से ही पूछी गई है। तो हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर डज द सन इंटरसेक्ट इक्वेटर? इक्वेटर यानी जो बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको इक्वेटर कहा जाता है, जहाँ 90 डिग्री क्रिएट होता है। जीरो लैटिट्यूड 90 डिग्री पे जो है वो इक्वेटर कहा जाता है, ये, बराबर। तो सन जो है कितने टाइम ये इक्वेटर में इंटरसेक्ट करता है? तो हम लोगों ने इक्विनेक्स के अंदर सीखा था कि सन जो है इक्वेटर के अंदर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? 2 टाइम। 2 बार जो है इंटरसेक्ट करता है। एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर के, जब दोनों का डे और नाइट दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ का इसका आंसर क्या आएगा? 2। बिकॉज ऑफ हुज ऑब्स्ट्रक्शन सोलर इक्लिप्स इज सीन ऑन अर्थ। किसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो है सोलर इक्लिप्स अर्थ के ऊपर दिखता है? तो सोलर इक्लिप्स ऑप्शन के अंदर दिया है कि मून इज क्लोज टू अर्थ। मून जो है वो अर्थ के एकदम क्लोज है, और अर्थ और सन के बीच में कौन आता है? मून आता है। कौन आता है? मून। और जिसकी वजह से जो है सोलर इक्लिप्स अर्थ के ऊपर दिखता है। तो मून जो है, इसका आंसर क्या आएगा? मून आएगा।
Okay students, so this is the choose the correct option. Next question. Next question is our choose the correct option. समझ में आई? Now अभी fill in the blanks. तो सारे लेसन के जो fill in the blanks है वो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से. ओके स्टूडेंट्स, fill in the blanks. तो fill in the blanks हम लोगों का 10 लेसन के अंदर है. स्फीयर्स ऑफ द अर्थ, तो जिसके अंदर fill in the blanks है, जिसमें फर्स्ट वन डैश स्फीयर कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स. अगर आप लोग ने लेसन पढ़ा होगा सही से तो सारी चीज आप लोगों को लेसन से ही मिलने वाली है. तो जो कौन सा स्फीयर है जिसमें से माउंटेन, प्लेटू और प्लेन जो है आए समाये हुए हैं, तो इसके अंदर आंसर क्या आएगा? लिथोस्फीयर. क्या आंसर है? लिथोस्फीयर. After that, second stage of atmosphere is up to dash kilometer above the earth surface. एटमोस्फियर जो है ये जिसके अंदर गैसेस की मात्रा है, तो वो अर्थ सरफेस से कितने हाइट तक जो है वो स्ट्रेच हुआ है, फैला हुआ है, तो अप टू 852,000 किलोमीटर. डैश गैस इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम प्रोपोर्शन इन द एनवायरमेंट. सबसे ज्यादा कौन सा गैस एनवायरमेंट के अंदर है? तो हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था आगे, बराबर. नाइट्रोजन. कौन सा गैस है? नाइट्रोजन. हियर वी हैव टू बी सेड ज्यादा प्रोपोर्शन किसकी है? नाइट्रोजन गैस की. ओके. नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स. पीपल ऑफ महाराष्ट्र, लेसन नंबर 14. पीपल ऑफ महाराष्ट्र स्पीक मोस्टली डैश लैंग्वेज. तो महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी लैंग्वेज. पीपल ऑफ पंजाब आर नोन फॉर डैश डांस. जो पंजाब के लोग हैं तो वो कौन से डांस के लिए फेमस है? तो भांगड़ा. कौन से डांस? भांगड़ा. यहाँ पे आंसर आएगा मराठी लैंग्वेज. हियर इज भांगड़ा. आफ्टर दैट पीपल सेलिब्रेटिंग महावीर जयंती फॉलो डैश रिलीजियन. महावीर जयंती कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? जैन धर्म वाले, जो जैनिज्म धर्म को फॉलो करते हैं. जैनिज्म. रास एंड गरबा ऑफ डैश स्टेट इज फेमस इन इंडिया. इंडिया में रास गरबा कौन से स्टेट फेमस है? तो हमारा गुजरात. गुजरात स्टेट के जो रास और गरबा है वर्ल्ड वाइड फेमस है. ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स हुई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अंदर ट्रू और फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स देखते हैं. यहाँ पे 15 लेसन में ट्रू फॉल्स आप लोगों को देगी. इन डेमोक्रेसी पावर लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल. डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर जो पावर है, सत्ता जो है, किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में. तो दैट इज अ ट्रू सेंटेंस. मोनार्कियल रूलर इज सिलेक्टेड विदाउट इलेक्शन. मोनार्की सिस्टम हम लोग ने देखा था कि मोनार्की क्या है? जो एक सिंगल रूलर होता है वो रूलिंग करता है पूरे देश के ऊपर. जो वो डिसीजन लेता है दैट इज अ फाइनल डिसीजन. लोगों को ध्यान में रखा नहीं जाता है. तो वो जो गवर्नर सिस्टम्स है उसको मोनार्की रूलिंग सिस्टम कहा जाता है. तो मोनार्की रूलिंग में क्या होता है? इलेक्शन सिस्टम होती नहीं है. तो ये भी ट्रू सेंटेंस है. कोर्ट में सजेस्ट और ऑर्डर टू द गवर्नमेंट इन द वेरियस मैटर. जो गवर्नमेंट से आगे कोई काम करता है तो वो है जुडिशरी. अगर गवर्नमेंट लॉ फ्रेमिंग करने का काम करता है, लेकिन जो कोर्ट है वो जस्टिस देने का काम, जुडिशरी का काम करती है. तो अगर कोई मैटर या इश्यू है तो अगर कोई विक्टिम कोर्ट के अंदर सरकार के सामने, गवर्नमेंट के सामने अपनी आवाज उठा सकता है और उसके लिए कोर्ट जो है गवर्नमेंट को सजेस्ट भी कर सकती है और ऑर्डर भी कर सकती है. सो दिस सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू सेंटेंस.